बच्चों, मेरे YouTube चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 की NCERT प्रश्नावली 2 बहुपद पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इससे पीछे के प्रश्नावली 1.1, 1.2 के मैंने लेकर 1.4 तक के सभी वीडियो बना दिए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2 बहुपद। तो बच्चों, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं, बहुपद को बहुत ही बेसिक से और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि बहुपद कहते किसे हैं। बहुपद बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल। देखो, बहुपद पढ़ने से पहले में कुछ कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा होगा, तो बेसिक से पढ़ा होगा, बट यहाँ मैं फिर भी बेसिक से ही बताने वाला हूँ। तो बहुपद में सबसे पहले हम जानेंगे चर और अचर। चर राशि किसे कहते हैं। फिर इसमें जानेंगे अचर राशि। तो चर राशि हमारी होती है x, y, z, t, p, ये सारी हमारी चर राशि होती है। अचर राशि 2, 3, 4 जो डॉट जो संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या होती है, अचर राशि होती है। और जो x, y, z होती है ये होते हैं हमारे चर राशि। तो सबसे पहले जानेंगे बहुपद में जो होगा, बहुपद में चर राशि होगी एक, दूसरा अचर राशि होगी, और जो तीसरा इसमें होगा वो होगा पद। बहुपद में जो पद होगा, एक से ज़्यादा पद होंगे। क्या होंगे? एक से ज़्यादा पद होंगे। तो सबसे पहले बहुपद में चर राशि जान गए, x, y, z जो होती हैं। अचर राशि 2, 3, 4 होगा, और बहुपद में जो पद होगा वो एक से ज़्यादा पद होंगे। तो अब इसके बाद जानेंगे बीजीय व्यंजक। तो देखेंगे बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो कुछ निश्चित चर तथा अचर पद के संयोग से बने पद, जैसे पद को जोड़ने तथा घटाने और गुणा तथा भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। कुछ चर होंगे, कुछ अचर होंगे। जैसे हम देखेंगे, मान लीजिए कोई चर है
तो कुछ चर हो गया। अब इसके साथ क्या रहेगा, ये तो अचर है, इसके साथ चर हो गया, तो ये क्या हो गया, बीजी व्यंजक। जैसे 2x, ये क्या हो गया, बीजी व्यंजक हो गया। 2x², इसमें प्लस जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया, बीजी व्यंजक हो गया। तो क्या होगा, चर के साथ इसके गुणांक के रूप में जुड़ा है, जैसे 2x³ प्लस 2x+3, ये क्या है, चर का योग है, इनमें जोड़ रहे हैं, फिर गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए 2x² माइनस x कर दें, जिसमें क्या रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये क्या होगा, घटा। अब तीसरा क्या करेंगे, गुणा, तो मान लीजिए जैसे x² का गुणा x² + 2 में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा, मतलब जोड़ रहे हैं फिर घटा रहे हैं फिर गुणा। फिर मान लीजिए x² का अपान x² + 3x में भाग दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भाग। तो आगे देखेंगे बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे, मान लीजिए बहुपद, बहुपद को पहचानेंगे हम, तो लिखेंगे ऐसे बीजी व्यंजक जिनके क्या हो, 3 पॉइंट हैं, जिनके सबसे पहले चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। पहली बात, यदि बहुपद उसे कहेंगे सबसे पहले क्या होगी, चर की घात धनात्मक होगी तो उसे बहुपद कहेंगे। दूसरा, पदों की संख्या सीमित हो, जैसे सीमित निश्चित होना चाहिए, डॉट 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 करके नहीं होना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक चर राशियों का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या, जिनका अभी आप कक्षा 10 में केवल वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या नहीं होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। जैसे √-2, इसका मान जो है काल्पनिक नहीं है। तो पहले चर की घात हम समझ लेंगे। तो पहला किसे कहेंगे, चर की घात धनात्मक, जैसे x², मान लीजिए x², तो ये हमारा क्या है, बहुपद है। दूसरा नंबर मान लीजिए 2x² + 5x + 3, इसमें भी क्या है, चर की घात धनात्मक है, तो ये हमारा बहुपद होगा। और मान लीजिए कहीं 2x² + 3x + 4, तो ये भी हमारा क्या है, चर की घात इसमें धनात्मक है, तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। और पदों की संख्या भी सीमित है, इसमें एक पद है, इसमें 2 पद है, इसमें कितना, 1 2 3 पद है पदों की संख्या। और गुणांक भी क्या है, गुणांक क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या है तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा बहुपद होगा। तो आगे हम जानेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार तो बहुपद हमारे चैप्टर में 3 प्रकार से पढ़ना है। तो पहला एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा है त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद जिसमें एक चर होते हैं, जैसे इसे कहेंगे x, इसमें क्या एक पद है, प्लस माइनस करके आगे पद नहीं लिखा है। जैसे ये भी क्या है, एक पदी बहुपद है, ये भी क्या है, एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद कैसा होगा, जैसे मान लीजिए 2x² + 5, ये द्विपदी बहुपद है, इसमें 1 2, क्योंकि प्लस करके 2 पद लिखा है। मान लीजिए 2x² - 3x, ये भी क्या है, द्विपदी बहुपद है। मान लीजिए 3x² + 7x, ये भी क्या है, द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जैसे x² + 5x + 3,
ये कितने है, त्रिघाती बहुपद है। इसमें कितने पद है, 1 2 3, ये त्रिघाती बहुपद है। और देखें 2x² प्लस 5x प्लस 9, तो ये भी हमारा क्या है, त्रिघाती बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। अब आगे जानेंगे शून्यांक बहुपद। शून्यांक के बहुपद किसे कहते हैं, शून्य बहुपद किसे कहते हैं। शून्य बहुपद हमारा होगा कौन सा, चर की घात शून्य होती है तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कहीं 2 है, अब इसमें क्या है, ये तो अचर पद है, पर इसके साथ अगर चर है उसकी घात क्या कर दी जाए, शून्य। जैसे x² की घात शून्य कर दिया जाए तो ये हमारा क्या होगा, शून्य घात बहुपद, क्योंकि इसमें चर की जो घात है शून्य है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो 2 × 1 तो क्या आएगा, 2। जैसे मान लीजिए 5x की पावर शून्य कर दी जाए तो ये हमारा क्या होगा, शून्य घात बहुपद। बट शून्य जो है वो लिखा नहीं होता, बट शून्य घात बहुपद पहचानने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो चर की घात होगी वो शून्य होगी, तो इसका मान कितना होगा, 1। तो 5 × 1 तो क्या आएगा, 5। तो ये हमारा होगा शून्य घात बहुपद। अब आगे हम जानेंगे बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक किसे कहते हैं, बहुपद के शून्यांक या मूल, इसे मूल कहते हैं, बहुपद के मूल। जितनी चर की घात होगी उतने ही उसके शून्यांक या मूल होंगे। जितने ही चर के घात का बहुपद की जितने ही, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, x + 5, तो इसमें चर की घात कितनी है, 1 है, तो ये क्या होंगे, इसके मूल कितने होंगे, 1 होंगे। जैसे यहाँ x² प्लस 5 कर दिया जाए तो इसमें कितनी चर की घात है, 2 है, तो इसके कितने होंगे, 2। इसके जो शून्यांक निकालेंगे वो क्या है, कैसे निकालेंगे, जो दिया रहेगा उसके बराबर 0 निकालेंगे। तो जैसे x + 5 बराबर 0, तो x बराबर इसके इधर जाएगा तो -5, तो इसके शून्यांक क्या होगा, -5। अब मान लीजिए इसका निकालते हैं तो x² है तो इधर जाएगा, बराबर पहले 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -5। तो इधर अंडर रूट हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -5। तो इसका जो मान आएगा प्लस माइनस का कितना आएगा, √5। तो इसके 2 शून्यांक हैं। तो यदि हम शून्यांक रखते हैं और वो 0 हो जाए, जैसे ये जो दिया था बहुपद दिया था, इसमें शून्यांक रखें और 0 हो जाए वो बहुपद, तो उसके शून्यांक होंगे। जैसे x + 5 है और इसका शून्यांक जो है क्या है, -5, तो इसमें रखेंगे तो x के इधर पर -5 और +5, तो इसका क्या है, 0। तो जो शून्यांक निकला है उसको उस बहुपद में रखे हैं तो क्या आया उसका मान, तो 0। तो ये उसका शून्यांक है। जैसे इसमें रखेंगे x² + 5, इसमें एक बार प्लस का लिखेंगे एक बार माइनस का, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो प्लस का माइनस का, इसके भी शून्यांक क्या होंगे जो रखेंगे वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए रखते हैं √5 का, तो इसके भी शून्यांक क्या होना चाहिए, निश्चित होने चाहिए। तो इसमें देखेंगे बहुपद, जब इसमें लगे एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद के यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जिसमें कितनी होगी, जो
चर राशि की घात होगी उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे मान लीजिए x प्लस 5, तो इसमें क्या कहेंगे, इसे रैखिक बहुपद कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें चर की घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद होगा। दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब x स्क्वायर प्लस 5, तो ये कौन सा है, द्विघात बहुपद है। तो इसमें x की घात कितनी है, 2, तो इसलिए इसे द्विघात बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद। तीसरा दिया है त्रिघात बहुपद, जिसमें x की घात कितनी होगी, 3 होगी। जैसे ये क्या है, त्रिघात बहुपद, इसमें x की घात कितनी है, 3, तो त्रिघात बहुपद कहेंगे। कब बेसिक पॉलीमेंट्स कहेंगे, तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.1। तो 2.1 में इसमें क्या दिया है, किसी बहुपद px के लिए ypx का ग्राफ, यानी ग्राफ के माध्यम समझना है। तो ग्राफ के माध्यम समझने के लिए पहले हम समझते हैं कुछ चीज़ें बेसिक। जैसे इधर देखिए, ये हमारा होता है x अक्ष, यानी धनात्मक की ओर, प्लस की ओर, ये x डैश माइनस की ओर, ये हमारा y प्लस की ओर होता है, और ये y डैश हमारा माइनस की ओर होता है। तो हम इधर कुछ भी मान लेंगे तो क्या आएगा, +1 +2 +3 +4। इधर क्या आएगा, -1 -2 -3 -4, और इधर क्या आएगा, +1 +2 +3। तो इधर का क्या आएगा, -1 -2 -3। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है वो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक को लिखते हैं O से, और इसके जो मूल बिंदु होते हैं क्या होते हैं, 0, 0। तो जो इसके शून्यांक निकालेंगे, शून्यांक निकालते हैं वो हमेशा x अक्ष में, x अक्ष की तरफ निकालते हैं, x अक्ष की तरफ निकालते हैं। अगर x अक्ष में जितने भी कट ऑफ आएंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ है और यहाँ ये क्या है हमारा, x अक्ष, तो इसी x अक्ष को देखकर ही हम उसके शून्यांक निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है, ये यहाँ से चला, यहाँ कट गया, यहाँ से चला, यहाँ कट गया, तो यहाँ क्या चला, एक तो यहाँ हो गया कट, एक कट यहाँ हो गया, तो एक शून्यांक यहाँ होंगे, एक शून्यांक यहाँ होंगे, और एक शून्यांक यहाँ होंगे। तो हमें केवल x अक्ष में देखना है, तो इसके कितने शून्यांक होंगे, 3। मान लीजिए कहीं ये ग्राफ है, चल रहा है, ये चला, ये चला, तो इसके कितने शून्यांक होंगे, एक x अक्ष में ये कटा है, और एक काटने के बाद एक ये, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे। तो जितने बार x अक्ष में कटेगा, जैसे मान लीजिए ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये, तो इसके कितने शून्यांक होंगे, एक x अक्ष में कटा, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना कटेगा 3, यहाँ कितना कटेगा 4, तो यहाँ कितने 5, इसके शून्यांक कितने होंगे, 5। तो x अक्ष की तरफ ही हमको देख के बताना है कि कितने शून्यांक होंगे। तो देखते हैं पहले, जैसे इसमें दिया है, इसमें x की तरफ ग्राफ बिल्कुल नहीं गया, y की तरफ गया, तो y तरफ तो हमें ध्यान नहीं देना है। तो x की तरफ कितने, इसके शून्यांक एक बार भी नहीं गए, तो इसका शून्यांक क्या होगा, 0। और इसमें देखेंगे सेकंड वाले में, इसमें गया है, ये यहाँ से गया, ये तो y है, इसमें ध्यान नहीं दें, यहाँ कितना गया है, ये x में टच हुआ एक बार, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 1। तो इसके शून्यांक 1 होंगे। अब देखिए इसका शून्यांक 1 दिया है। अब इसमें देखेंगे ये x अक्ष से यहाँ से गया यहाँ, तो कितने, एक बार तो यहाँ टच हुआ, तो 1 हो गया, और एक यहाँ 2, और या एक यहाँ 3, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 3 होंगे। अब देखेंगे चौथा नंबर इसमें दिया है x अक्ष की तरफ, एक यहाँ कट हुआ है, एक यहाँ, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 2, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 2। तो इस चौथे में देखेंगे, तो यहाँ से गई x अक्ष की तरफ, तो यहाँ से 1 हो गया, यहाँ कट हुआ तो 2 हो गया, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर ये क्या यहाँ हुआ 3 हो गया, और एक यहाँ, कितने इसके शून्यांक होंगे, 4 होंगे। इसमें देखेंगे तो एक कट यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ आया 3, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 3। तो बच्चों ये इसमें कितने शून्यांक होंगे, 3। तो मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से बता दिया कि कितने शून्यांक होते हैं।